Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Friends, I hope you will be doing great. As you know, this is day 16 of our speaking course. आज आप सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स के पैसिव. फ्रेंड्स, इन मॉडल वर्ब्स में ought to, should and should have शामिल होंगे. इसके अलावा मैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस के भी आपको पैसिव वॉइस सिखाऊंगा. So let's move to the topic. Passive tense of ought to. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा: ऑब्जेक्ट प्लस ought to प्लस be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा. जस्ट आपने लास्ट में बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. दिस कार ought to be repaired. इस कार की मरम्मत होनी चाहिए. ही ought to be arrested. उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए. इसकी थर्ड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इस तरह: माई शूज़ ought to be polished. मेरे जूतों को पॉलिश किया जाना चाहिए. इसकी लास्ट एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी: द वर्क ought to be completed. काम को मुकम्मल होना चाहिए. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो उसकी एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं: दानिश ought to play cricket. दानिश को क्रिकेट खेलना चाहिए. इसका पैसिव इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे यानी क्रिकेट, उसके बाद ought to be, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी played, और फाइनली बाय दानिश यानी क्रिकेट ought to be played by दानिश. इसकी एक और एग्जाम्पल: he ought to paint the car. इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे: the car ought to be painted by him. कार को उसके ज़रिए रंग किया जाना चाहिए. इसकी लास्ट एग्जाम्पल: शी ought to clean the house. उसको घर को साफ करना चाहिए. इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह से करेंगे: the house ought to be cleaned by her. फ्रेंड्स, इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा: ऑब्जेक्ट प्लस ought not to be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना होगा तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा. जस्ट आपने लास्ट में बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. दिस कार ought not to be repaired. इस कार की मरम्मत नहीं की जानी चाहिए. he ought not to be arrested. उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. my shoes ought not to be polished. मेरे जूतों को पॉलिश नहीं किया जाना चाहिए. the work ought not to be completed. काम को मुकम्मल नहीं किया जाना चाहिए. नाउ पैसिव टेंस ऑफ शुड. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा: ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा. बस आपने लास्ट में बाय उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का चार्ट आपके सामने है. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स: दिस कार शुड बी रिपेयर्ड. इस कार की मरम्मत होनी चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल: ही शुड बी अरेस्टेड. उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए. थर्ड एग्जाम्पल: माई शूज़ शुड बी पॉलिश्ड. मेरे जूतों को पॉलिश किया जाना चाहिए. द वर्क शुड बी कंप्लीटेड. काम को मुकम्मल होना चाहिए. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो उसकी एग्जाम्पल्स इस तरह हैं: दानिश शुड प्ले क्रिकेट. दानिश को क्रिकेट खेलना चाहिए. इसका पैसिव इस तरह से बनेगा: क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय दानिश. और सेकंड एग्जांपल है फ्रेंड्स: ही शुड पेंट द कार. उसको कार को रंग करना चाहिए. इसका पैसिव इस तरह से बनेगा: द कार शुड बी पेंटेड बाय हिम. इसकी लास्ट एग्जांपल है: शी शुड क्लीन द हाउस. इसको पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे यानी द हाउस, उसके बाद शुड बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, एंड फाइनली अगर सब्जेक्ट शी है तो वो हर में चेंज हो जाएगा: द हाउस शुड बी क्लीन्ड बाय हर. अब हम इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं. स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा: ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा. जस्ट आपने लास्ट में बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल इस तरह है: दिस कार शुड नॉट बी रिपेयर्ड. इस कार की मरम्मत नहीं की जानी चाहिए. सेकंड एग्जांपल:
ही शुड नॉट बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल, माई शूज़ शुड नॉट बी पॉलिश्ड, मेरे जूतों को पॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। द वर्क शुड नॉट बी कंप्लीटेड, काम को मुकम्मल नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको शुड के पैसिव में इंटरोगेटिव बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं आप। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट आपने लास्ट में बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शुड दिस कार बी रिपेयर्ड, क्या इस कार की मरम्मत होनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल, शुड ही बी अरेस्टेड, क्या उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। थर्ड एग्जांपल, शुड माई शूज़ बी पॉलिश्ड, क्या मेरे जूतों को पॉलिश किया जाना चाहिए। एंड लास्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, शुड द वर्क बी कंप्लीटेड, क्या काम को मुकम्मल होना चाहिए। नाउ पैसिव टेंस ऑफ शुड हैव, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट आपने बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी, दिस कार शुड हैव बीन रिपेयर्ड, इस कार की मरम्मत होनी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। माई शूज़ शुड हैव बीन पॉलिश्ड, मेरे जूतों को पॉलिश किया जाना चाहिए था। द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, काम को मुकम्मल होना चाहिए था। और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो उसकी एग्जांपल इस तरह रहेगी, दानिश शुड हैव प्लेड क्रिकेट, दानिश को क्रिकेट खेलना चाहिए था। और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स, क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड बाय दानिश। इसकी सेकंड एग्जांपल, ही शुड हैव पेंटेड द कार, उसको कार को रंग करना चाहिए था। इसका पैसिव इस तरह से बनाएंगे, द कार शुड हैव बीन पेंटेड बाय हिम। इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, शी शुड हैव क्लीन्ड द हाउस, इसको अगर आप पैसिव में चेंज करना चाहें तो इस तरह से करेंगे, द हाउस शुड हैव बीन क्लीन्ड बाय हर। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, दिस कार शुड नॉट हैव बीन रिपेयर्ड, इस कार की मरम्मत नहीं होनी चाहिए थी। सेकंड एग्जांपल, ही शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। थर्ड एग्जांपल, माई शूज़ शुड नॉट हैव बीन पॉलिश्ड, मेरे जूतों को पॉलिश नहीं किया जाना चाहिए था। द वर्क शुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, काम को मुकम्मल नहीं होना चाहिए था। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लास्ट में आपने बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शुड दिस कार हैव बीन रिपेयर्ड, क्या इस कार की मरम्मत होनी चाहिए थी। शुड ही हैव बीन अरेस्टेड, क्या उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। शुड माई शूज़ हैव बीन पॉलिश्ड, क्या मेरे जूतों को पॉलिश किया जाना चाहिए था। शुड द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, क्या काम को मुकम्मल किया जाना चाहिए था। पैसिव टेंस ऑफ इम्पेरेटिव, पैसिव में चेंज करने के लिए उसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना होगा तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लास्ट में आपने बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए बेहतर तौर पे। लेट द डोर बी क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद होने दो। लेट द शॉप बी ओपन्ड, दुकान को खुलने दो। लेट द शूज़ बी पॉलिश्ड, जूते पॉलिश होने दो। लेट द फूड बी कुक्ड, खाना पकने दो। और अगर आपको एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना हो इम्पेरेटिव केस में तो उसकी एग्जांपल इस तरह है। जैसे पहला सेंटेंस है हमारे पास एक्टिव में, बॉयल द वाटर, इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इस तरह से करेंगे, लेट द वाटर बी बॉइल्ड। सेकंड एग्जांपल, टर्न ऑन द फैन,
इसको पैसिव में चेंज करने के लिए इस तरह से करेंगे, लेट द फैन बी टर्न ऑन। लास्ट एग्जाम्पल, पॉलिश द शूज़, जूते पॉलिश करो। इसको पैसिव में चेंज करने के लिए लेट द शूज़ बी पॉलिश, जूते पॉलिश होने दो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह